नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद बाबा चैनल पर। सीटेट के लिए ईवीएस का हमारा जो 4th क्लास का एनसीईआरटी का नोट्स है उसके हिसाब से हमने क्वेश्चन उसको बनाया है पीडीएफ में। चलिए देखते हैं, उसके हिसाब से पूरा पीडीएफ हम देख लेंगे। ईवीएस का 4th क्लास से स्टार्ट करते हैं, पूरा ही पीडीएफ आएगा सभी का, पूरा एनसीईआरटी का ईवीएस के लिए, सीटेट के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ राज्यों के बारे में देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण। स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि नया जो ईवीएस का या जो भी वीडियो बनेगा उसका अब तक अपडेट पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। लद्दाख की खूब चौड़ी, लद्दाख के बारे में, फर्स्ट लद्दाख के बारे में देखते हैं। तो लद्दाख की खूब चौड़ी और गहरी नदी को पार करने के लिए नदी के दोनों तरफ भारी पत्थरों और पेड़ों से मजबूत लोहे की रस्सी बांध दी जाती थी। इसमें बांध नहीं प्रिंट हो पाया है, देख लेना। बांध दी जाती थी। इस रस्सी को ट्राली यानी कि लकड़ी से बना झूला से जोड़ते हैं। इस ट्राली में एक समय पर 4 से 5 संख्या में बच्चे जा सकते हैं। ये लद्दाख का था। अगला केरल के बारे में देख लेते हैं। केरल में बल्लम फेमस है। बल्लम लकड़ी से बनी एक छोटी सी नाव होती है और ये इसका प्रयोग केरल में नदी पार करने के लिए किया जाता है। अगला देखते हैं तो असम के बारे में देख लेते हैं। असम एक अत्यधिक वर्षा वाला राज्य है। कभी कभी तो यहाँ पानी चरत घुटनों तक भर जाता है और यहाँ इस पानी को और दलदल भरे रास्ते को पार करने के लिए बांस और रस्सी से बने पुल का प्रयोग किया जाता है। इम्पोर्टेंट है, बांस और रस्सी से बने पुल का प्रयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है? तो असम में किया जाता है। राजस्थान के बारे में देख लेते हैं। राजस्थान में दूर दूर तक रेत ही रेत नज़र आती है। दिन में तो रेत खूब तपती है। इस तपती रेत को पार करने के लिए ऊंट गाड़ी का प्रयोग किया जाता है। ऊंट गाड़ी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ऊंट गाड़ी का तो राजस्थान में ऊंट गाड़ी का प्रयोग किया जाता है। आगे उत्तराखंड के बारे में देख लें। उत्तराखंड एक ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों वाला एरिया है। यह पहाड़ी इलाके में ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चलना मैदानी या शहर में रहने वाले बच्चों के लिए कठिन होता है बहुत ही, लेकिन पहाड़ी बच्चे इसको आसानी से चले जाते हैं और चल लेते हैं, क्योंकि उनको वहाँ की आदत होती है। अगला देखते हैं जुगाड़ के बारे में देख लेते हैं। जुगाड़ गाड़ी का नाम है। एक गाड़ी होती है कोई जुगाड़ सॉरी, यह पुराने बचे सामान का इस्तेमाल करके बनाई जाती है जुगाड़। उसको फटफट कहते हैं, फट करती चलती है, इसको फटफट गाड़ी भी बोलते हैं। क्योंकि आगे से मोटर बाइक और पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। इसमें मोटर बाइक का इंजन लगाया हुआ था। अगला उत्तर की पहाड़ियाँ पहाड़ियों के बारे में देख लें। मीलों दूर तक फैली ताज़ी बर्फ़ में पैर धंस जाते हैं और अगर बर्फ़ नमी हुई तो पैर फिसल भी जाते हैं। इस पर ध्यान से पैर जमाते हुए चलना पड़ता है। ये पहाड़ियाँ जो हमारे उत्तराखंड और हिमाचल और जम्मू कश्मीर के राज्यों में मिलती है। अगला देख लेते हैं। जानवर और पक्षी के बारे में देख लेते हैं। कुछ जानवरों के कान बाहर दिखते हैं और कुछ के नहीं। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। पक्षियों के कान नहीं, जिनके नहीं होते हैं, उनके सिर पे एक वो छेद होते हैं, उनसे वो दोनों तरफ उनको छोटे छोटे छेद होते हैं। यह पंखों से ढके रहते हैं क्योंकि दिखता नहीं है उसको, उनके छिद्र दिखेंगे नहीं। इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं और छिपकली मगरमच्छ के भी छोटे छोटे छेद कानों में पाए जाते हैं, और लेकिन दिखाई वो भी नहीं देते हैं। दूसरा पॉइंट है इसका, जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होते हैं। जानवरों की जो खाल होती है उस पर शरीर जो डिजाइन होती है उस पर भी बाल होते हैं। हाथी की खाल पर भी बाल होते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं। ये पॉइंट नोट करने वाला है। जिन जानवरों के कान बाहर होते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं।
जैसे भैंस, कुत्ता, ये सब जानवर हैं जो उनके बाहर दिखते हैं। ये वे जानवर बच्चा देते हैं और ये बच्चा भी देते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं और वे अंडे देते हैं। हाथियों का झुंड। हाथियों के झुंड के बारे में देख लेते हैं, इससे भी पूछा जाता है क्वेश्चन। हाथी जो है झुंड में चलते हैं। सबसे आगे बुजुर्ग हाथी चलता है और जिससे झुंड हथनी चलती है। इसे झुंड का नेता भी कहा जाता है। हाथी जो है, यहाँ हाथ लिख गया है, हाथी होगा। हाथी चिंगारते हैं और नदी पर पहुँचते ही झुंड बिखर गया। हाथियों को पानी से खेलना और कीचड़ में खेलना पसंद होता है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम, ये इम्पोर्टेंट है, 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते, झाड़ियाँ और खा जाते हैं। हाथी बहुत कम आराम करता है, ये एक दिन में कम से कम 2 या 4 घंटे ही सोता है। हाथियों के कान पंखे की तरह होते हैं, गर्मी लगने पर अपने कान हिलाकर हवा करते हैं। 3 महीने का हाथी का वजन जो है 200 किलोग्राम होता है। 3 महीने का हाथी जो बच्चा होगा उसका भी वजन 200 किलोग्राम होगा। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ या बच्चे ही रहते हैं। हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और छोटे छोटे बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं, फिर झुंड छोड़कर अकेले रहते हैं, अकेले छोड़ के चले जाते हैं। अगला इसमें हमारा ईवीएस में है खेजड़ी। ये राजस्थान का खेजड़ी, राजस्थान में जोधपुर के पास खेजड़ली गांव है। इस गांव में खेजड़ी के बहुत पेड़ होता है खेजड़ी का, इसलिए इस गांव का नाम खेजड़ली पड़ा। इस गांव में बकरियां, हिरण, खरगोश, मोर आदि जानवर बिना किसी डर के घूमते रहते हैं। लोग उन सब जानवरों का ख्याल रखते हैं। ये पेड़ सुंदर और ताकतवर होते हैं। ये पेड़ जो होते हैं खेजड़ी के वो सुंदर और ताकतवर होते हैं। आज 300 साल बाद भी यहाँ लोग बिश्नोई कहलाते हैं। राजस्थान में एक जाति है बिश्नोई जाति, वो बिश्नोई कहलाते हैं। जानवरों को इनका ख्याल रखते हैं, पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान में होते हुए भी ये इलाका आज पूरा हरा भरा है। इस पेड़ को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि पानी की राजस्थान में वैसे भी कमी है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि ईवीएस का, एनसीईआरटी का जो भी इससे रिलेटेड जो भी वीडियो आएगा वो आप तक पहुँच सके आसानी से। चलिए, खेजड़ी के उपयोग, खेजड़ी का जो पेड़ है उसके उपयोग। इस पेड़ की छाल दवा के काम में आती है। इस पेड़ की लकड़ी का कीड़ा नहीं लगता है इस लकड़ी में, और इस पेड़ की फलियों और की सब्जियां भी बनाई जाती हैं। इसकी पत्तियां वहाँ पर रहने वाले जानवर खाते हैं तथा इसलिए छाया भी बच्चे, इस पेड़ की छाया में बच्चे खेलते हैं। बिहार लिख गया है। मधुमक्खियों के बारे में देख लेते हैं। मधुमक्खियाँ, मधुमन, बिहार ऊपर लग गया, यहाँ होगा बिहार राज्य मधुमक्खी पालन के लिए प्रसिद्ध है। इस राज्य में बीचाहा गांव में बहुत सी लीची के पेड़ हैं। लीची में फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, इसलिए यहाँ के लोग मधुमक्खियों को पालन करते हैं और शहद बनाने का काम करते हैं। इस गांव में मधुमक्खियाँ पालने के लिए एक सरकारी कोर्स भी है। सरकारी कोर्स कराया जाता है सिखाने के लिए। आज इसके आवश्यक तथ्य के बारे में देख लेते हैं। अक्टूबर से दिसंबर का जो महीना होता है, अक्टूबर से दिसंबर तक का महीना समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है, और मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए सबसे अच्छा समय भी यही है। इनको बक्सों में पाला जाता है। इनके लिए मीठा घोल और छत्ते को साफ करने के लिए दवाइयाँ का प्रयोग करते हैं। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं।
और इन्हीं बक्सों को लीची के बगीचे में रखा जाता है। नैनो नहीं, बक्सों को लीची के बगीचे में रखा जाता है। छत्ते में मधुमक्खियों की कार्य करने की प्रक्रिया कैसे करती है? हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। कुछ नर मक्खी होती हैं और कुछ काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं। काम करने वाली मक्खियाँ शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो एक तरह का डांस यानी कि नाच करती हैं। उससे दूसरे मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है, इससे शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है। बच्चों को पालने का काम ही काम करने वाली मक्खियाँ करती हैं। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियाँ भूखी रह जाती हैं। चींटियों के बारे में देख लेते हैं। मधुमक्खियों की तरह चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं। सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटियाँ अंडे देती हैं और सिपाही चींटी जो हैं बिल का ध्यान रखती हैं। काम वाली भोजन ढूंढ कर लाती है और बिल तक लाती हैं। दीमक और ततैया भी ऐसे ही काम करते हैं। दीमक और ततैया के बारे में अगला केरल के व्यवसाय और यातायात के बारे में देख लेते हैं। केरल में कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी एक नाव होती है। उस नाव का प्रयोग करते हैं। नदी के किनारे पर नारियल के पेड़ की कतार में लगे होते हैं और किनारे पर लोग नहा और मछलियों को पकड़ते हैं। चलिए थैंक्स, ये आज के वीडियो में इतना ही। इसका अगला पार्ट आएगा ईवीएस का, एनसीईआरटी का। चलिए थैंक्स। चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब